Hello friends, welcome to my channel Impact Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. In this video, today we will discuss about some really important points that you need to consider while you are buying a term insurance for yourself. अगर तो आप ओनली अर्निंग मेंबर है आपके फैमिली के, देन हैविंग अ टर्म इंश्योरेंस इज अ मस्ट. एंड अब तक अगर आपने बाय नहीं किया है, आई वुड अर्ज यू टू प्लीज गो अहेड एंड बाय एटलीस्ट वन टर्म इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ. सो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस जो है हमारे जो इनकम लॉस हो जाती है इन केस ऑफ आर एब्सेंस, राइट, वो उसे टेक केयर करता है. हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस हो. सो ऑफकोर्स आज के टाइम में अगर हम देखेंगे मार्केट में बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल है एंड एट टाइम्स इट कैन बी रियली कंफ्यूजिंग कि हम कौन से फैक्टर्स को चेक करें, हम किस कंपनी में बाय करें. या कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई हमारे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स या सम एजेंट्स जो हमें सजेस्ट करते हैं, जस्ट विद देयर कंसिडरेशन हम जो है पॉलिसी बाय कर लेते हैं. बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि कुछ फैक्टर्स को आप खुद चेक करें. वाई? बिकॉज अल्टीमेटली आप प्रीमियम पे करेंगे. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा R&D जो है आप अपने एंड से भी करें. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको चेक करने चाहिए हम. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो नंबर 1 इज योर पॉलिसी ड्यूरेशन. सो पॉलिसी जब आप बाय कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चेक करें कि आपका जो पॉलिसी का टेन्योर है वो कब तक है, कब तक द पॉलिसी विल गिव यू एन इंश्योरेंस कवर. सो वेदर वो लेट्स से आपकी 85 की एज तक है या 100 की एज तक है, जितना लॉन्गर टेन्योर होगा दैट इज़ बेटर फॉर यू. वाई? बिकॉज इन केस कल को कुछ होता है, सो ऑफकोर्स द मनी विल गो टू द फैमिली. या इन अ वे आप ये भी कह सकते हैं दैट मे बी दिस इज अ लेगेसी दैट यू विल कीप बिहाइंड फॉर योर फैमिली. ऑल्सो अगर तो आप एक लॉन्गर टेन्योर चूज करते हैं, येस आपका इसमें थोड़ा सा प्रीमियम हाई होता है, बट अल्टीमेटली द मनी विल गो टू द फैमिली. सो इट इज बेटर कि आप एक लॉन्गर टेन्योर अपने लिए सिलेक्ट करें. नेक्स्ट इज टू डिसाइड कि आपके पास कितना लाइफ कवर होना चाहिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर एवरीबडी हम सबका लाइफ स्टेज बहुत डिफरेंट है, राइट. सो समबडी लेट्स से हु इज सिंगल, हु इज मैरिड विद किड्स, हैव डिपेंडेंट्स, ऑल्सो हैव पेरेंट्स. सो ऑफकोर्स हम सबका लाइफ स्टेज बहुत डिफरेंट है एंड विद दैट हमारा जो लाइफ कवर होना चाहिए है हमारे पास वो भी डिफर करेगा. सो अगर तो आपको डिसाइड करना है या आपको इवैल्यूएट करना है कि आपके पास कितना लाइफ कवर होना चाहिए, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चेक करें कि आपका एनुअल इनकम क्या है विच इज़ बिफोर टैक्सेस, डिपेंडेंस कितने हैं, आपकी एज क्या है. सो ये सब जो है आप इजीली जो ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर्स आज के टाइम में अवेलेबल है ऑनलाइन, आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यू कैन चेक कि आपके पास कितना एडिक्वेट लाइफ कवर होना चाहिए सो दैट आप अंडर इंश्योर्ड ना हो. एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है दैट नो ओके कि हम अभी इतना ही इंश्योरेंस कवर लेंगे एंड मे बी सम टाइम लेटर, मे बी आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स हम एक ज़्यादा बड़े कवर के लिए हम पॉलिसी बाय कर लेंगे. बट लेट मी टेल यू, जब आपकी एज कम है आपका जो प्रीमियम चार्ज होता है वो बहुत कम होता है एंड जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा. ऑल्सो अगर तो कोई हेल्थ फैक्टर्स आ गए देन इन दैट केस आपका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज हो जाएगा. हेंस जब भी आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं जो मैक्सिमम कवरेज आपको मिल रहा है आपको उसी के लिए अप्लाई करना चाहिए है. नेक्स्ट इज टू डिसाइड ऑन द प्रीमियम पेमेंट टर्म्स. एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम पॉलिसी तो बाय कर लेते हैं बट उसे कंटिन्यू करना फॉर सम पीपल ऑफ कोर्स इट कुड बी चैलेंजिंग. ना व्हाई दिस कुड बी चैलेंजिंग? बिकॉज आपको डिसाइड करना है कि आप किस वे से आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं, आपके लिए क्या कन्वीनियंट ऑप्शन है
वो आपको पहले ही डिसाइड करना होगा इवन बिफोर यू अप्लाई फॉर द पॉलिसी. सो फॉर एग्जाम्पल, क्या आप प्रीमियम पॉलिसी में हर साल पे करना चाहते हैं? जब तक आपकी पॉलिसी है तो क्या आप इसे रेगुलर ऑप्शन में पे करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ठीक है, मे बी आपके पास थोड़ा एक्सेस मनी है, आपको बस लमसम अभी कंप्लीट पे करना है, और आपको लगता है दैट ओके कि मैं बस 10-15 साल में मुझे प्रीमियम पे करना है एंड मुझे बर्डन नहीं चाहिए है टू पे द प्रीमियम. सो आपको डिसाइड करना होगा, आपको चेक करना चाहिए आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि आप प्रीमियम पे करने में आपको कितना ईज होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन लेना चाहिए है इन द पॉलिसी, सो दैट आप अपने पॉलिसी को जो है इजीली आप कंटिन्यू कर पाए. नेक्स्ट इज टू डिसाइड ऑन टाइप ऑफ राइडर्स. सो राइडर्स बेसिकली एक ऑप्शनल ऑप्शंस है. ऑफ कोर्स इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको ऐड करना अपने टर्म इंश्योरेंस में, बट आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए कि कौन से राइडर्स अवेलेबल है, बेसिस दैट आप उन्हें अटैच करिए पॉलिसी में. सो एक तो ये बहुत मिनिमल कॉस्ट पे अवेलेबल होते हैं, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज इट इज एट अ वेरी नॉमिनल प्रीमियम कि आप सब राइडर्स को ऐड कर ले. सो देर आर डिफरेंट राइडर्स अवेलेबल लाइक क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट. सो देर आर लॉट ऑफ राइडर्स अवेलेबल. अब हर कंपनी में अलग राइडर्स होगा, आप उसके अकॉर्डिंग आपको अगर लगता है कि पॉलिसी में ऐड करना है, दैट इज व्हेन यू ऐड. सो फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ आपके बेस पॉलिसी में तो इट इज एनीवेज कवर्ड, बट अगर आप लेट्स से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मे बी आपका जो जॉब है इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड देयर कुड बी अ रिस्क दैट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, तो अगर तो आप अपने सम एश्योर्ड को और इंक्रीज करना चाहते हैं, देन दिस इज वन ऑफ वे जहाँ पे आप एक्सीडेंटल राइडर को पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं एंड आप अपने सम एश्योर्ड को इंक्रीज कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ. सो यू कैन इवेल्युएट कि आपके लिए कौन सा राइडर जो है वो रिक्वायर्ड है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू डिसाइड कि आपको किस कंपनी से बाय करना है. नाउ देर आर लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टुडे अवेलेबल, राइट. यहाँ पे इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप चेक करें कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है. The whole objective of buying a term insurance is so that in case let's say future में अगर कोई unforeseen event हो जाता है, then of course हम चाहेंगे कि without any trouble एक hassle free way में हमारी फैमिली को claim receive हो. So in that case कंपनी का claim settlement ratio क्या है over a period of years, also क्या consistency है in claim ratio, क्या ऑप्शंस है जिससे मेरी फैमिली कंपनी को अप्रोच कर सकती है टू रजिस्टर अ क्लेम, एंड कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, विच मीन्स इन केस लेट्स से इफ टुमारो द कंपनी इज इनसॉल्वेंट, देन वेदर द कंपनी वुड बी इन अ पोजिशन टू पे दोज क्लेम. अगर कंपनी के पास एक साथ क्लेम्स आ गए बहुत सारे, वेदर कंपनी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. सो आप इन फैक्टर्स को जो है आप चेक कीजिए before you buy a term insurance. Also, there are couple of videos related to term insurance that I have made. So, importance of life insurance. तो term insurance आप क्यों buy करना चाहिए है, आप अपना ये human life value जो अभी हमने discuss किया, आप इसे कैसे calculate कर सकते हैं, and how you can refer कि कंपनी का claim ratio क्या है. So, I've made different videos on each of these topics. The link is in the description box. आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं so that whenever you are buying a term insurance plan, आपके पास बहुत questions, some important questions are there with you to ask to your insurance advisor, and accordingly you go ahead. So I hope this video was useful to you. If there is any further comment, any feedback, please put it in the comment section, and thank you for watching.